नाम बोल दीजिए इसका। सुबोध राठी, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य अशासकीय विद्यालय संचालक संघ। लगभग 6000 स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाला हमारा यह प्रदेश का संगठन है और पिछले कुछ समय से जो समाचार पत्रों में जो लगातार ये बात आ रही है कि अशासकीय विद्यालय शासन को सहयोग नहीं करेगा, अशासकीय विद्यालय आरटी के अंतर्गत बच्चों का प्रवेश नहीं लेगा और अशासकीय विद्यालय शासन के किन्हीं नियमों का पालन नहीं करेगा। हम इस चीज़ का खंडन करते हैं कि किसी भी प्रकार से अशासकीय विद्यालयों ने इस प्रकार का निर्णय नहीं लिया है। हम भारत सरकार के कानून का सम्मान करते हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं, हम छत्तीसगढ़ सरकार के नियमों का पालन करते हैं। हमारी लड़ाई हो सकती है सरकार से, हमारी लड़ाई हो सकती है, लड़ेंगे मगर नियमों का पालन करेंगे। गरीब बच्चों का हक नहीं मारेंगे, गरीब बच्चों का जो 25% हक है वो उनकर देकर रहेंगे और हमारे विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश होगा। कोई भी अगर ऐसा बोलता है तो वो गलत बोलता है। सरकार से हम मांग करते हैं कि आपने नर्सरी में इस साल बंद कर दिया प्रवेश, क्यों बंद कर दिया? आपको नर्सरी में बच्चों को प्रवेश देना चाहिए। 80,000 बच्चों का प्रवेश हुआ करता था, इस साल मात्र 20,000 बच्चों का प्रवेश हो रहा है। 60,000 बच्चे इस आरटी के लाभ लेने से वंचित है। मैं पुनः आपके माध्यम से शासन से निवेदन करता हूं कि नर्सरी कक्षा में फिर से आरटी का प्रवेश प्रारंभ करना चाहिए। क्लास 1 में भी होना चाहिए, नर्सरी में भी होना चाहिए। और जो 5वीं और 8वीं जो बोर्ड परीक्षा नहीं देने का कुछ लोग विरोध करते हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा जो सरकार का निर्णय है बहुत अच्छा निर्णय है, हम उसका सम्मान करते हैं। उसमें बच्चों को फेल करने का भी प्रावधान लागू होना चाहिए, ये हम सरकार से मांग करते हैं। सभी निजी विद्यालय जो छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा जो प्रकाशित पुस्तकें हैं वो पुस्तकें अपने विद्यालय में संचालित करती है। हम सिर्फ पाठ्य पुस्तक निगम से मांग करते हैं कि जिस प्रकार आप शासकीय विद्यालयों को संकुल स्तर पर पुस्तक पहुंचा कर देते थे, उसी प्रकार हमें भी संकुल स्तर पर पुस्तकें पहुंचा कर दीजिए। हमारे विद्यालय कोई भी निजी प्रकाशकों के पक्ष में नहीं है, हम शासकीय जो पुस्तकें हैं वह अपने विद्यार्थियों के माध्यम से संचालित करते हैं। जो शासन का निर्णय है कि प्रतिवर्ष 8% शुल्क वृद्धि की जाए, हमारे सभी विद्यालय सिर्फ 8% शुल्क वृद्धि ही करते हैं। कोई एक साथ फीस बढ़ाने का और ये ना करने का शुल्क विनिमय जो अधिनियम है उस अधिनियम का हम सम्मान करते हैं। हम शासन के साथ लड़ाई भी लड़ेंगे, शासन से बातचीत भी करेंगे और यथासंभव जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है उन लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करेंगे, मगर कभी भी किसी गरीब बच्चों को प्रवेश नहीं देंगे। ऐसा हम कर ही नहीं सकते और जो कर रहा है वो कारपोरेट है, वो निजी विद्यालय हो ही नहीं सकता और वह सेवा का कार्य कर ही नहीं सकता। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह विषय मैं आप सब लोगों के सामने रखने आया हूं और हमारे साथ 8 जिलों के आज प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं और चूंकि एक मर्यादा थी, नहीं तो पूरे 18 जिलों में हमारा संगठन है, वो 18 जिलों के प्रतिनिधि आज यहाँ उपस्थित हैं। मान्यता नहीं लिया करते थे और ये मान्यता लेते थे क्लास 1 से लेकर और 12वीं तक का, और वहां ये स्कूल चलाया करते थे और एक नर्सरी KG1 KG2 जो स्कूल में जो चलता था उसको रखते थे। आरटी के अंतर्गत 10 सीट बताकर 10 बच्चों को आरटी में प्रवेश देते थे। क्लास 1 में इनके 8 से 10 सेक्शन होते हैं। आप इनको किसी स्कूल का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मगर आप पता करिएगा, आपको जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जानकारी भी मिल जाएगी। 8 से 10 सेक्शन होते हैं, यानी एक स्कूल में क्लास 1 में 300-400 बच्चे हैं। शासन के नियमानुसार 25% बच्चे आरटी के होने चाहिए, मगर अभी तक उन्होंने आरटी का एडमिशन लिया नहीं। अब एक स्कूल को 50-50 और 60-60 बच्चों का आरटी में एडमिशन लेना पड़ रहा है, वो लेना नहीं चाहते और इसलिए ये पूरा प्रपंच हो रहा है और इसके लिए दिग्भ्रमित करने का कार्य चल रहा है। ये यथार्थ है और रायपुर में ही ये विषय ज्यादा है, बाकी क्षेत्रों में ये विषय इतना ज्यादा नहीं है, रायपुर में ही ये विषय ज्यादा है। आपको डीओ कार्यालय से पूरी जानकारी मिलेगी। कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसने जानकारी नहीं दी है। जब हमने आरटी पोर्टल भरा है तब तो आरटी में हमारी सीट डिस्प्ले हुई है, नहीं अगर हम भरते नहीं तो इवन राजीव गुप्ता जी से पूछिए, उन्होंने भी अपने स्कूल का भरा है, तब तो पोर्टल में दिखा रहा है, पूछिए उन्होंने नहीं भरा है कि अपने स्कूल का। फाइन लेते हैं, ये न्याय संगत नहीं। फाइन की एक लिमिटेशन होनी चाहिए। बच्चा कहाँ से 50,000 रुपया फाइन देगा, हम उसका विरोध करते हैं और एक फाइन का भी देर से फॉर्म भरना अलग बात है, मगर ये पर डे फाइन वाला सिस्टम नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे विद्यालयों ने 50-50 हजार रुपया फाइन पटाया है, तो वो विद्यालय कहाँ से पटाएगा? बच्चे से लेकर पटाएगा। तो क्या 10वीं और 12वीं के 50,000 रुपया फाइन लेंगी? तो इस विषय को थोड़ा सा हमको संज्ञान में लेना चाहिए। आज से कुछ वर्ष पूर्व सरकारी स्कूल और उसके बाद में प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक होते हैं
उनके सुदृढ़ीकरण के लिए, उनके लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती थी। हम फिर से सरकार से मांग करते हैं कि जो जिस प्रकार से आप शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम लगातार चलाते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम अपडेट होते रहता है, तो अशासकीय विद्यालयों के भी शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। और एक बीएड और काफी कुछ साल पहले डीएलएड प्रोग्राम सरकार ने चलाया था और 2 वर्ष का और ट्रेनिंग दिया था, फीस दिया था उन्होंने, और दिल्ली से इग्नू के माध्यम से यह पाठ्यक्रम चला था। तो हम फिर से सरकार से मांग करते हैं कि जो डीएड और बीएड जो पाठ्यक्रम है वो फिर से प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के लिए लागू किया जाना चाहिए। जो भी शुल्क है वो देने के लिए तैयार है, तो ट्रेनिंग दे, ताकि प्राइवेट स्कूल के भी जो शिक्षक है वो अच्छे से ट्रेन हो सके। एक बड़ा विषय हमारी बसों को लेकर है। आप देखिए कि ये जो रोडवेज की जो बसें चलती है उसको सरकार 15 साल का फिटनेस देती है, वह 15 साल तक चल सकती है। और हमारी जो बसें हैं उसके लिए सरकार ने 12 साल का लिमिटेशन तय किया कि 12 साल के बाद वो उस बस को कंडम घोषित कर देती है। जबकि एक बस दिन में ज्यादा से ज्यादा 50, 60, 70, 80 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलती, जबकि रोडवेज की बसें 200, 300 और 400 किलोमीटर पर डे चलती है और वो 15 साल तक चल सकती है। और हमारी बस जो 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, और वो भी महीने में सिर्फ 2 साल में 200 दिन ही चलती है, बाकी गर्मी में खड़े रहती है, बाकी समय में खड़े रहती है। उसके लिए मात्र 12 साल का निर्धारण किया गया, जो कि गलत है। हमारी बसों के लिए 17 साल समय निर्धारित होना चाहिए और जो परमिट दिया जाता है वो पूरा छत्तीसगढ़ स्तर का परमिट जारी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जिले ऐसे, स्कूल ऐसे हैं जो 2 जिले, 3 जिले को कवर करते हैं। तो एक जिले का परमिट मिलने से ऑन द रिकॉर्ड हम गलत हो जाते हैं। दूसरा, बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए स्कूल लेकर जाता है, कभी मेनपाट लेके जाता है तो कभी जगदलपुर लेकर जाता है, तो स्कूल बसों में लेकर जाता है। परमिट की दिक्कत आती है, तो वह जो परमिट है वह प्रदेश स्तरीय होना चाहिए। तो ये इन विषयों को लेकर हम 1 साल से लगातार हम इसको लेकर लगे हुए हैं। इसको लेकर हम प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी से 2-3 बार मिल चुके हैं, अच्छी बैठक हुई हमारी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी के साथ भी बातचीत हुई, शिक्षा सचिव के साथ भी बात हुई, टीपीआई के से भी बात हुई।